राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कामदा एकादशी कथा एवं महत्व बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व क्या है। चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री भगवान विष्णु का पूजन करने तथा कामदा एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य पढ़ने अथवा सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान विष्णु, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, यही प्रश्न एक समय व्यतीत में गुरु वशिष्ठ जी ने किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह मैं तुमसे कहता हूँ कि प्राचीन काल में भोगपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडीर नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगपुर नगर में अनेक अप्सर, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। यदि एक दूसरे के बिना वे कुछ समय के लिए भी अलग हो जाते तो अत्यंत व्याकुल हो उठते। एक समय राजा पुंजी की सभा में अन्न करनी है, वे सही ललिता ज्ञान विज्ञान कर रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। कॉकरोच नामक नाटक ने ललित के मन में भाव जान लिया और वह पद भंग होने के कारण राजा को बता दिया और पुंडरीक में क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, इसीलिए तू कंचा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा। अपने किए कर्मों का फल भोग पुंडीर किस रास्ते से ललित उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप और मुख से यज्ञ निकलने लगा। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं बहुत लंबी हो गईं। उसका शरीर और निश्चन के विस्तार में हो गया। इस तरह से वे राक्षस बन अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारी बात ज्ञात हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और अपने पति को उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घूंट देख लेता हुआ घने जंगल में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता अच्छी तरह मिल गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सूखी हुई, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब ललिता बोलेगी कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। कृपया करके उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, आप चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है।
इसका व्रत करने से मनुष्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उस पुण्य का फल अपने पति को दे दोगी तो शीघ्र ही वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे प्रवचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय फल का प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे जपते रहिए और वाजपेय का फल प्राप्त करते रहिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।